सर फोर्स मोटर की अगर हिस्ट्री देखेंगे ना तो बहुत ही यूनिक है। मतलब फोर्स मोटर के जो फाउंडर थे एनके फिरोदिया साहब, वो इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं भी ऑटो रिक्शा अगर वर्ड यूज हुआ है तो उन्होंने कॉइन किया है। ऑटो रिक्शा वर्ड ही उन्होंने कॉइन किया। ऑटो रिक्शा पेटेंट नहीं कराया था? ये आज भी उन्हीं के पास है। आप गूगल करो तो पहला नाम उन्हीं का ही दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उस जमाने में अगर इंडिया में ऑटो लॉन्च हुआ है तो बजाज ऑटो ने किया है, लेकिन वो बजाज ऑटो में नहीं किया है, वो बेसिकली बच्चा राज ऑटो ट्रेडिंग कंपनी एंड जय हिंद इंडस्ट्रीज जो कि फोर्स मोटर की पेरेंट है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसीलिए एक जमाने में बजाज ऑटो के अंदर 13% स्टेक फोर्स रखता था और 18% स्टेक फोर्स का बजाज ऑटो के पास था। लेकिन वो धीरे धीरे करके करार अलग हो गया, टूट गया। आज भी इनकी पेरेंट रखती है 4% स्टेक बजाज ऑटो में, लेकिन ये फोर्स मोटर बजाज मर्सिडीज के इंजन बनाती है। मतलब जिनके पास मर्सिडीज है उनके पास एस क्लास, ई क्लास, GLC, ऑडी की A8, BMW की 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, रोल्स रॉयस, ये जिनके पास हैं वो सब के इंजन फोर्स के बन के गए हुए हैं। भाई साहब वो सब तो बहुत ऊपर निकल गए। हाँ, ये इधर ही रह गए। ठीक है होता है। अब गुरु गुरु रहता है, चेला चीनी बन जाता है वाली हालत आप समझ लीजिए इनकी। ये मैं कहना चाहता हूं, गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गया। हाँ, तो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। नहीं, एक जमाने में इसका भाव बहुत ऊपर गया, 4400 रुपए के आसपास, 4600 रुपए का हाई है, बिना एडजस्टमेंट के नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ठीक है, कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है। पुणे की वन ऑफ द लार्जेस्ट। वक्त की बात। हाँ, वो उस समय टेम्पो ट्रेवलर की डिमांड थी बहुत हाई, अब थोड़ा बैकफुट पे चली गई है फोर्स मोटर्स। चलो खैर, दिन के भी फिरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स जो मेरी टीम के हैं वो भी उसी से जुड़े हुए हैं, कोविड वाली थीम से। IOL केमिकल और एल्केम, ये भी ग्रीन ट्रेड करेंगे। देखिए, जुकाम बुखार या इस सब की वजह से क्या है, पैरासिटामॉल बहुत बिकता है ना, और ये कंपनी बनाती हैं, तो इनके स्टॉक्स में करना है। 2 रीजन से लिया मैंने। तो एक तो अपने नॉर्मल फ्लू बहुत हो रहा है, तो उसमें भी मेडिसिन बहुत यूज़ होती हैं, और इसकी वजह से भी एक सेंटिमेंट है। मैं चाहता भी नहीं कि कोविड फैले, उस चक्कर में ये स्टॉक चले, लेकिन अब समय है, सिचुएशन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो उसका एक फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि चीन में बहुत शॉर्टेज है मेडिसिन की, ब्लैक मार्केट चल रहा है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन, भाई एक दिन 1-1 करोड़ केस आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे दवा की बहुत शॉर्टेज है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए अगर सप्लाई शॉर्ट होती है पूरी दुनिया में या अमेरिका जैसे बड़े देशों में, तो अपने आप डोमेस्टिक कंपनीज़ को फ़ायदा हो जाता है, कुछ ना करने में भी, मतलब किसी दूसरे की वजह से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है इन तमाम स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे एल्केम है, ये IOL केमिकल है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स इन्हीं थीम पर बढ़िया चल रहे हैं। और क्या फार्मा के लिए वो दिन फिर से लौटेंगे क्या? ये देखिए, मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ। अगर चीन में इंडियन मेडिसिन की डिमांड तेज है और शॉर्टेज हो रही है और मारामारी है, ब्लैक मार्केट हो रही है इंडियन मेडिसिन की, तो इंडिया तो वैसे ही सेफ है। जब आप वहाँ हमारी दवाइयों की वहाँ पर ब्लैक मार्केट हो रही है तो हम तो वैसे ही सेफ है, तो हमें तो वैसे ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो उस सोच का आदमी हूँ। तो शायद मेडिसिन के दिन फिरेंगे। इंडियन मेडिसिन अगर ग्लोबली इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड रखती है, मतलब कम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया के 60% बच्चे इंडियन मेडिसिन लेते हैं पोलियो के टाइम पे। ठीक है, दुनिया के 60% लोग, चाहे चिकन पॉक्स एंड बाकी ऐसे, इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी कहते भी हैं। तो इतनी बड़ी जब इंडियन मार्केट है ही, तो उसमें वर्ल्ड वाइड हम ही हैं। जब हम ही है तो क्या ही सोच रहे हैं, फिर आराम से। तो क्या पूरा फार्मा सेक्टर वैसी रैली दिखाएगा जैसे उसने 2 साल पहले दिखाई थी? सर, फार्मा में इंडिविजुअल प्रॉब्लम अगर ना हो, जो अपनी अपनी है, किसी का प्लांट विजिट हो गया, कहीं प्लांट में चूहा मिल गया वाला टाइप, जो नहीं, मुझे लगता है अमेरिका वाले वापस चले जाएंगे जो घूमने आए थे। हाँ, अगर वो वापस फिरा, इंडिया की फार्मा स्ट्रेंथ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कंपनी की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलो इसी बात पर ये दोनों स्टॉक को ध्यान में रखिएगा, स्क्रीन पर लगा के रखिए रेट, क्योंकि आज की माहौल थीम वैसे ही दिख रहा है, तो फार्मा स्टॉक्स रडार पे आपके रहने चाहिए। तो आपने एल्केम और IOL दोनों, वो पैरासीटामोल और डोलो, ये सब डोलो वाली लिस्टेड नहीं तो वही लेते हैं, माइक्रो लिस्टेड ही नहीं है। IOL केमिकल और एल्केम 5 हो गए आपके, 6 हो गए, 6 के 6 हो गए। चलिए, दोनों के 6 हो गए। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 4 खिलाड़ी अभी और बाकी हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।